गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं सौग्विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आज हम आपको श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 13वां अध्याय सुनाएंगे। उसमें ब्रह्मा जी का मोह और उसका नाश। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुम बड़े भाग्यवान हो, भगवान के प्रेमी भक्तों में तुम्हारा स्थान श्रेष्ठ है, तभी तो तुमने इतना सुंदर प्रश्न किया है। यूँ तो तुम्हें बार बार भगवान की लीला कथाएं सुनने को मिलती हैं, फिर भी तुम उनके संबंध में प्रश्न करके उन्हें और भी सरस और भी नूतन बना देती हो। रसिक संतों की वाणी, कान और हृदय भगवान की लीला के गान श्रवण और चिंतन के लिए ही होते हैं। उनका यह स्वभाव ही होता है कि वे क्षण प्रतिक्षण भगवान की लीलाओं को अपूर्व रसमयी और नित्य नूतन अनुभव करते रहें। ठीक वैसे ही जैसे लंपट पुरुषों को स्त्रियों की चर्चा में नया नया रस जान पड़ता है। परीक्षित तुम एकाग्र चित्त से श्रवण करो। यद्यपि भगवान की ये लीला अत्यंत रहस्यमयी है, फिर भी मैं तुम्हें सुनाता हूँ, क्योंकि दयालु आचार्यगण अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त रहस्य भी बतला देते हैं। ये तो मैं तुमसे कह ही चुका हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथी ग्वाल वालों को मृत्यु रूप अघासुर के मुंह से बचा लिया। इसके बाद उन्हें यमुना जी के पुलिन पर ले आए और उनसे कहने लगे, मेरे प्यारे मित्रों, यमुना जी का पुलिन अत्यंत रमणीय है। देखो तो सही यहाँ की बालू कितनी कोमल और स्वच्छ है। हम लोगों के लिए खेलने की तो यहाँ सभी सामग्री विद्यमान है। देखो, एक और रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं और उनकी सुगंध से खिंचकर भौरे गुंजार कर रहे हैं। तो दूसरी और सुंदर सुंदर पक्षी बड़ा ही मधुर कलरव कर रहे हैं, जिसकी प्रतिध्वनि से सुशोभित वृक्ष इस स्थान की शोभा बढ़ा रहे हैं। अब हम लोगों को यह भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि दिन बहुत चढ़ आया है और हम लोग भूख से पीड़ित हो रहे हैं। बछड़े पानी पीकर समीप ही धीरे धीरे हरी हरी घास चरते रहें। ग्वाल वालों ने एक स्वर से कहा, ठीक है ठीक है। उन्होंने बछड़ों को पानी पिलाकर हरी हरी घास में छोड़ दिया और अपने अपने छीके खोल खोल कर भगवान के साथ बड़े आनंद से भोजन करने लगे। सबके बीच में भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं। उनके चारों ओर ग्वालों ने बहुत सी मंडलाकार पंक्तियां बना ली और एक से एक सटकर बैठ गए। सबके मुंह श्री कृष्ण की ओर थे और सबकी आंखें आनंद से खिल रही थी। वन भोजन के समय श्री कृष्ण के साथ बैठे हुए ग्वालवाल ऐसे शोभायमान हो रहे थे कि मानो कमल की कणिका के चारों ओर उसकी छोटी बड़ी पंखुड़ियाँ सुशोभित हो रही हों। कोई पुष्प तो, कोई पत्ते और कोई कोई पल्लव, अंकुर, फल, छीके, छाल एवं पत्रों के पात्र बनाकर भोजन करने लगी।
भगवान श्री कृष्ण और ग्वालवाल सभी परस्पर अपनी अपनी भिन्न भिन्न रुचि का प्रदर्शन करते हैं। कोई किसी को हंसा देता है तो कोई स्वयं ही हंसते हंसते लोटपोट हो जाता है। इस प्रकार वे सब भोजन करने लगे। उस समय श्री कृष्ण की छटा सबसे निराली थी। उन्होंने मुरली को तो कमर की फेंट में आगे की ओर खोस लिया था, सिंगी और बैत बगल में दबा लिए थे। बाएं हाथ में बड़ा ही मधुर घृत मिश्रित दही भात का ग्रास था और अंगुलियों में अदरक, नींबू आदि के अचार मुरब्बे दबा रखे थे। ग्वालवाल उनको चारों ओर से घेर कर बैठे हुए थे और वे स्वयं सबके बीच में बैठकर अपनी विनोद भरी बातों से अपने साथी ग्वालवालों को हंसाते जा रहे थे। जो समस्त यज्ञों के एकमात्र भोक्ता हैं, वे ही भगवान ग्वालवालों के साथ बैठकर इस प्रकार बाल लीला करते हुए भोजन कर रहे थे और स्वर्ग के देवता आश्चर्यचकित होकर ये अद्भुत लीला देख रहे थे। भरतवंश शिरोमणि इस प्रकार भोजन करते करते ग्वालवाल भगवान की इस रसमयी लीला में तन्मय हो गए। उसी समय उनके बछड़े हरी हरी घास के लालच से घोर जंगल में बड़ी दूर निकल गए। जब ग्वालवालों का ध्यान उस ओर गया तब तो वह भयभीत हो गई। उस समय अपने भक्तों के भय को भगा देने वाले भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरे प्यारे मित्रों, तुम लोग भोजन करना बंद मत करो, मैं अभी बछड़ों को लिए आता हूँ। ग्वाल वालों से इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण हाथ में दही भात का कोर लिए ही पहाड़ों, गुफाओं, कूचों एवं अन्य अन्य भयंकर स्थानों में अपने तथा साथियों के बछड़ों को ढूंढने चल दिए। परीक्षित, ब्रह्मा जी पहले से ही आकाश में उपस्थित थे। प्रभु के प्रभाव से अगासुर का मोक्ष देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि लीला से मनुष्य बालक बने हुए भगवान श्री कृष्ण की कोई और मनोहर महिमा में ही लीला देखनी चाहिए। ऐसा सोचकर उन्होंने पहले तो बछड़ों को और फिर भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर ग्वाल वालों को भी अन्यत्र ले जाकर के रख दिए और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। अंततः वे जड़ कमल की ही तो संतान है। भगवान श्री कृष्ण बछड़े न मिलने पर यमुना जी के पुलिन पर लौट आए, परंतु यहाँ क्या देखते हैं कि ग्वालवाल भी नहीं है। तब उन्होंने वन में घूम घूम कर चारों ओर उन्हें ढूंढा, परंतु जब ग्वालवाल और बछड़े उन्हें कहीं ना मिले तब वे तुरंत जान गए कि ये सब ब्रह्मा जी की करतूत है। तो वह सारे विश्व के एकमात्र ज्ञाता हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों और ग्वाल वालों की माताओं को तथा ब्रह्मा जी को भी आनंद करने के लिए अपने आप को ही बछड़ों और ग्वाल वालों दोनों के रूप में बना लिया। दोनों ही बन गए, बछड़े भी और ग्वाल वाल भी। भगवान सर्वसमर्थ हैं, वे ब्रह्मा जी के चुराए हुए ग्वालवाल और बछड़ों को ला सकते थे, किंतु इससे ब्रह्मा जी का मोह दूर न होता और वे भगवान की उस दिव्य माया का ऐश्वर्य न देख सकते जिसने उनके विश्वकर्ता होने के अभिमान को नष्ट किया। इसलिए भगवान उन्हीं ग्वालवाल और बछड़ों को न लाकर स्वयं ही वैसे ही उतने ही ग्वालवाल और उतने ही बछड़े बन गए, क्योंकि वे ही संपूर्ण विश्वकर्ता सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। परीक्षित, वे बालक और बछड़े संख्या में जितने थे, जितने छोटे छोटे उनके शरीर थे, उनके हाथ पैर जैसे जैसे थे, उनके पास जितनी और जैसी छड़ियाँ, सिंगी, बांसुरी, पत्ते और छींके थे जैसे, और जितने वस्त्राभूषण थे, उनके शील, स्वभाव, गुण, नाम, रूप और अवस्थाएं जैसी थी। जिस प्रकार वे खाते पीते और चलते थे, ठीक वैसे ही और उतने ही रूपों में
सर्वस्वरूप भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उस समय यह संपूर्ण जगत विष्णु रूप है। ये वेदवाणी मानव मूर्ति में होकर प्रकट हो गई। सर्वात्मा भगवान स्वयं ही बछड़े बन गए और स्वयं ही ग्वालवाल अपने आत्म स्वरूप बछड़ों को अपने आत्म स्वरूप ग्वाल वालों के द्वारा घेर कर अपने ही साथ अनेकों प्रकार के खेलते हुए उन्होंने ब्रज में प्रवेश किया। परीक्षित, जिस ग्वालवाल के जो बछड़े थे उन्हें उसी ग्वालवाल के रूप से अलग अलग ले जाकर उसकी बाखल में घुसा दिया और विभिन्न बालकों के रूप में उनके भिन्न भिन्न घरों में चले गई। ग्वाल वालों की माताएं बांसुरी के तान सुनते ही जल्दी से दौड़ आईं। ग्वाल वाल बने हुए पर ब्रह्म श्री कृष्ण को अपने बच्चे समझकर हाथों से उठाकर उन्होंने जोर से हृदय में लगा लिया। वे अपने स्तनों से वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण सुधा से भी मधुर और आसव से भी मादक चुचुआता हुआ दूध उन्हें पिलाने लगी। परीक्षित, इस प्रकार प्रतिदिन संध्या समय भगवान श्री कृष्ण उन ग्वाल वालों के रूप में वन में लौटाते और अपनी बाल सुलभ लीलाओं से माताओं को आनंदित करते। वे माताएं उन्हें उपटन लगाती, नहलाती, चंदन का लेप करती और अच्छे अच्छे वस्त्रों तथा गहनों से सजाती। दोनों मुँहों के बीच में ठीठ से बचाने के लिए काजल का ठिठौना लगा देती थी। भोजन कराती और तरह तरह से बड़े लाड़ प्यार से उनका लालन पालन करती। ग्वालिनों के समान गौएं भी जब जंगलों में से चरकर जल्दी जल्दी लौटती और उनकी हुंकार सुनकर उनके प्यारे बछड़े दौड़कर उनके पास आ जाते, तब वे बार बार उन्हें अपनी जीभ से चाटती और अपना दूध पिलाती। उस समय स्नेह की अधिकता के कारण उनके थनों से स्वयं ही दूध की धारा बहने लगती। इन गाय और ग्वालिनों का मातृभाव पहले जैसा ही ऐश्वर्य ज्ञान रहित और विशुद्ध था। हाँ, अपने असली पुत्रों की अपेक्षा इस समय उनका स्नेह अवश्य अधिक था। इसी प्रकार भगवान भी उनके पहले पुत्रों के समान ही पुत्र भाव दिखला रहे थे, परंतु भगवान में उन बालकों के जैसा मोह का भाव नहीं था कि मैं इनका पुत्र हूँ। अपने अपने बालकों के प्रति ब्रजवासियों की स्नेहलता दिन प्रतिदिन 1 वर्ष तक धीरे धीरे बढ़ती ही गई। यहाँ तक कि पहले श्री कृष्ण में उनका जैसा असीम और अपूर्व प्रेम था वैसा ही अपने इन बालकों के प्रति भी हो गया। इस प्रकार सर्वात्मा श्री कृष्ण बछड़े और ग्वाल वालों के बहाने गोपाल बनकर अपने बालक रूप से वत्स रूप का पालन करते हुए 1 वर्ष तक वन और गोष्ठ में क्रीड़ा करते रहे। जब 1 वर्ष पूरा होने में 5-6 रातें शेष थी, ये बताया था। तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ बछड़ों को चराते हुए वन में गए। उस समय गौएं गोवर्धन की चोटी पर घास चर रही थी। वहाँ से उन्होंने ब्रज के पास ही घास चरते हुए बहुत दूर अपने बछड़ों को देखा। बछड़ों को देखते ही गौओं का वात्सल्य स्नेह उमड़ आया। वे अपने आप की सुध-बुध हो बैठी और ग्वालों के रोकने की कुछ भी परवाह न कर जिस मार्ग से वे ना जा सकते थे उस मार्ग से हुंकार करती हुई बड़े वेग से दौड़ पड़ी। उस समय उनके थनों से दूध बहता जाता था और उनकी गर्दन में गर्दनें सिकुड़कर डील से मिल गई थी। वे पूंछ तथा सिर उठाकर इतने वेग से दौड़ रही थी कि मालूम होता था कि मानो उनके 2 ही पैर हैं। जिन गौओं के और भी बछड़े हो चुके थे वे भी गोवर्धन के नीचे
अपनी पहली बछड़ों के पास दौड़ आई और उन्हें सनेबस अपने आप बहता हुआ दूध पिलाने लगी। उस समय वे अपने बच्चों का एक एक अंग ऐसे चाव से चाट रही थी कि मानो उन्हें अपने पेट में रख लेंगी। गोपों ने उन्हें रोकने का बहुत कुछ प्रयत्न किया, परंतु उनका सारा प्रयत्न व्यर्थ रहा। उन्हें अपनी विफलता पर कुछ लज्जा और गायों पर बड़ा क्रोध आया। जब वे बहुत कष्ट उठाकर उस कठिन मार्ग से उस स्थान पर पहुँचे, तब उन्होंने बछड़ों के साथ अपने बालकों को भी देखा। अपने बच्चों को देखते ही उनका हृदय प्रेम रस से सराबोर हो गया। बालकों के प्रति अनुराग की बाढ़ आ गई। उनका क्रोध न जाने कहाँ हवा हवाई हो गया। उन्होंने अपने अपने बालकों को गोद में उठाकर हृदय से लगा लिया और उनका मस्तक सूंघकर अत्यंत आनंदित हुए। बूढ़े गोपों को अपने बालकों के आलिंगन से परम आनंद प्राप्त हुआ। वे निहाल हो गए। फिर बड़े कष्ट से उन्हें छोड़कर धीरे धीरे वहाँ से गए। जाने के बाद भी बालकों के और उनके आलिंगन के स्मरण से उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहते रहे। बलराम जी ने देखा कि ब्रजवासी गोप कौवे और ग्वालिनों की उन संतानों पर भी जिन्होंने अपनी माता का दूध पीना छोड़ दिया है, क्षण प्रतिक्षण प्रेम संपत्ति और उनके अनुरूप उत्कंठा बढ़ती ही जा रही है। तब वे विचार में पड़ गए, क्योंकि उन्हें इसका कारण मालूम न था। ये कैसी विचित्र बात है कि सर्वात्मा श्री कृष्ण में ब्रजवासियों का और मेरा जैसा अपूर्व स्नेह वैसा ही इन बालकों और बछड़ों पर भी बढ़ता ही जा रहा है। ये कौन सी माया है, कहाँ से आई है, ये किसकी, देवता की है, मनुष्य की है अथवा असुरों की? परंतु क्या ऐसा भी संभव है? नहीं नहीं, ये तो मेरे प्रभु की ही माया है और किसी की माया में ऐसी सामर्थ्य नहीं जो मुझे भी मोहित कर ले। बलराम जी ने ऐसा विचार करके ज्ञान दृष्टि से देखा तो उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि इन सब बछड़ों और ग्वाल वालों के रूप में केवल श्री कृष्ण ही कृष्ण हैं। तब उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि भगवान, ये ग्वाल वाल और बछड़े न देवता हैं न तो कोई ऋषि ही। इन भिन्न भिन्न रूपों का आश्रय लेने पर भी आप अकेले ही इन रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं। कृपया स्पष्ट करके थोड़े में ही ये बता दीजिए कि आप इस प्रकार बछड़े, बालक, सिंगी, रस्सी आदि के रूप में अलग अलग क्यों प्रकाशित हो रहे हैं। तब भगवान ने ब्रह्मा की सारी करतूतें सुनाई और बलराम जी ने सब बातें जान ली। परीक्षित, तब तक ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से ब्रज में लौट आए। उनके कालमान से अब तक केवल एक त्रुटि जितनी देर में तीखी सुई से कमल की पंखुड़ी छिदे समय व्यतीत हुआ था। उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ग्वालवाल और बछड़ों के साथ 1 साल से पहले की भांति ही क्रीड़ा कर रहे हैं। वे सोचने लगे कि गोकुल में जितने भी ग्वालवाल और बछड़े थे वे तो मेरी माया में ही सैया पर सो रहे हैं। उनको तो मैंने अपनी माया से अचेत कर दिया है। वे तब से अब तक सचेत नहीं हुए। तब मेरी माया से मोहित ग्वालवाल और बछड़ों के अतिरिक्त ये उतने ही दूसरे बालक तथा बछड़े कहाँ से आ गए जो 1 साल से भगवान के साथ खेल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने दोनों स्थानों पर दोनों को देखा और बहुत देर तक ध्यान करके अपनी ज्ञान दृष्टि से उनका रहस्य खोलना चाहा, परंतु इन दोनों में कौन से पहले के ग्वालवाल हैं और कौन से पीछे बना लिए गए हैं, इनमें से कौन सच्चे हैं और कौन बनावटी हैं, ये बात किसी प्रकार न समझ सके। भगवान श्री कृष्ण की माया में तो सभी मुग्ध हो रहे थे, परंतु कोई भी माया मोह भगवान का स्पर्श नहीं कर सकता।
ब्रह्मा जी उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को अपनी माया से मोहित करने चले थे, किंतु उनको मोहित करना तो दूर रहा, वे अजन्मा होने पर भी अपनी ही माया से अपने आप मोहित हो गए। जिस प्रकार रात के घोर अंधकार में कुहेरे के अंधकार का और दिन के प्रकाश में जुगनू के प्रकाश का पता नहीं चलता, वैसे ही जब क्षुद्र पुरुष महापुरुषों पर अपनी माया का प्रयोग करते हैं तब वह उनका तो कुछ बिगाड़ नहीं सकती, अपना ही प्रभाव हो बैठती है। ब्रह्मा जी विचार कर ही रहे थे कि उनके देखते देखते उसी क्षण सभी ग्वालवाल और बछड़े श्री कृष्ण के रूप में दिखाई पड़ने लगे। सबके सब सजल जलधर के समान श्याम वर्ण पीताम्बर धारी शंख चक्र गदा और पद्म से युक्त चतुर्भुज, सबके सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और कंठों में मनोहर हार तथा वनमालाएं शोभायमान हो रही थी। उनके वक्ष स्थल पर स्वर्ण की सुनहली रेखा, श्रीवत्स बाहुओं में बाजूबंद, कलाइयों में शंखाकार रत्नों से जड़े कंकण, चरणों में नूपुर और कड़े कर्मस में करधनी तथा अंगुलियों में अंगूठियां जगमगा रही थीं। वे नख से शिखर तक समस्त अंगों में कोमल और नूतन तुलसी की मालाएं, जो उन्हें बड़े भाग्यशाली भक्तों ने पहनाई थी, धारण किए हुए थे। उनकी मुस्कान चांदनी के समान उज्ज्वल थी और रत्नारी नेत्रों की कटाक्षपूर्ण चितवन बड़ी ही मधुर थी। ऐसा जान पड़ता था कि मानो वे इन दोनों के द्वारा सत्वगुण और रजोगुण को स्वीकार करके भक्तजनों के हृदय में शुद्ध लालसाएं जगाकर उनको पूर्ण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने भी ये देखा कि उन्हीं के जैसे दूसरे ब्रह्मा से लेकर तृण तक सभी चराचर जीव मूर्तिमान होकर नाचते गाते अनेक प्रकार की पूजा सामग्री से अलग अलग भगवान की उन सब रूपों को उपासना कर रहे हैं। उनके अलग अलग अणिमा महिमा आदि सिद्धियाँ, माया विद्या आदि विभूतियाँ और महतत्व आदि 2400 तत्व चारों ओर से घेरे हुए हैं। प्रकृति से क्षोभ उत्पन्न करने वाला काल, उसके परिणाम का कारण स्वभाव, वासनाओं को जगाने वाला संस्कार, कामनाएं, कर्म, विषय और फल सभी मूर्तिमान होकर भगवान के प्रत्येक रूप की उपासना कर रहे हैं। भगवान की सत्ता और महत्ता के सामने उन सभी की सत्ता और महत्ता अपना अस्तित्व खो बैठी थी। ब्रह्मा जी ने भी देखा कि वे सभी भूत, भविष्य और वर्तमान काल के द्वारा सीमित ही नहीं है, त्रिकालवादित सत्य है। वे सब के सब स्वयं प्रकाश और केवल अनंत आनंद स्वरूप हैं। उनमें जड़ता अथवा चेतना का भेदभाव नहीं है। वे सब के सब एक रस हैं। यहाँ तक कि उपनिषदर्शी तत्वज्ञानियों की दृष्टि भी उनकी अनंत महिमा का स्पर्श नहीं कर सकती। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने एक साथ ही देखा कि वे सब के सब उन पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं, जिनके प्रकाश से ये सारा चराचर जगत प्रकाशित हो रहा है। ये अत्यंत आश्चर्यमय दृश्य देखकर ब्रह्मा जी तो चकित रह गए। उनकी 11 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन क्षुब्ध एवं स्तब्ध रह गई। वे भगवान के तेज से निस्तेज होकर मौन हो गए। उस समय वे ऐसे स्तब्ध होकर खड़े रह गए मानो ब्रज के अधिष्ठात्र देवता के पास एक पुतली खड़ी हो। परिच्छेद भगवान के स्वरूप तर्क से परे है, उसकी महिमा असाधारण है। वह स्वयं प्रकाश, आनंद स्वरूप और माया से अतीत है। वेदांत में साक्षात रूप से उसका वर्णन करने में असमर्थ हैं, इसलिए उससे भिन्न का निषेध करके आनंद स्वरूप ब्रह्म का किसी प्रकार कुछ संकेत करता है। यद्यपि ब्रह्मा जी समस्त विद्याओं के अधिपति हैं
तथापि भगवान के दिव्य स्वरूप को वे तनिक भी न समझ सके कि ये क्या है। यहाँ तक कि वे भगवान के उन महिमा में रूपों को देखने में भी असमर्थ हो गए। उनकी आंखें बंद गईं। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा के इस मोह और असमर्थता को जानकर बिना किसी प्रयास के तुरंत अपनी माया का पर्दा हटा दिया। इससे ब्रह्मा जी को वह ज्ञान हुआ। वे मानो मरकर फिर जी उठे। सचेत होकर उन्होंने ज्यों त्यों करके बड़े कष्ट से अपने नेत्र खोले। तब कहीं उन्हें अपना शरीर और ये जगत दिखाई पड़ा। फिर ब्रह्मा जी जब चारों ओर देखने लगे तब पहले दिशाएं, उसके बाद तुरंत ही उनके सामने वृंदावन दिखाई पड़ा। वृंदावन सबके लिए एक सा प्यारा है। जिधर देखिए उधर ही जीवों को जीवन देने वाले फल और फूलों से लदे हुए हरे हरे पत्तों से लहराते हुए वृक्षों के पाते शोभा पा रही हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि के कारण वृंदावन धाम में क्रोध, तृष्णा आदि दोष प्रवेश नहीं कर सकते और वहाँ स्वभाव से ही परस्पर दुस्ते बैर रखने वाले मनुष्य और पशु पक्षी भी प्रेमी मित्रों के समान हिल मिलकर एक साथ रहते हैं। ब्रह्मा जी ने वृंदावन का दर्शन करने के बाद देखा कि अद्वितीय पर ब्रह्म गोवंश के बालक का सा नाटक के कर रहा है। एक होने पर भी उसके सखा हैं, अनंत होने पर भी वह इधर उधर घूम रहा है और उसका ज्ञान अगाध होने पर भी वह अपने ग्वाल बाल और बछड़ों को ढूंढ रहा है। ब्रह्मा जी ने देखा कि जैसे भगवान श्री कृष्ण पहले अपने हाथ में दही भात का कोर लिए उन्हें ढूंढ रहे थे, वैसे ही अब भी अकेले ही उनकी खोज में लगे हैं। भगवान को देखते ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस पर से कूद पड़े और सोने के समान चमकते हुए अपने शरीर से पृथ्वी पर दंड की भांति गिर पड़े। उन्हें अपने चारों मुट्ठों के अग्रभाग से भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करके नमस्कार किया और आनंद के आंसुओं की धारा से उन्हें नहला दिया। वे भगवान श्री कृष्ण के पहले देखी हुई महिमा का बार बार स्मरण करते, उनके चरणों पर गिरते और उठकर फिर गिर पड़ते। इस प्रकार बहुत देर तक वे भगवान के चरणों में ही पड़े रहे। फिर धीरे धीरे उठे और अपने नेत्रों के आंसू पोंछे। प्रेम और मुक्ति के एकमात्र उद्गम भगवान को देखकर उनका सिर झुक गया। वे कांपने लगे। अंजलि बांधकर बड़ी नम्रता और एकाग्रता के साथ गदगद वाणी से वे भगवान की स्तुति करने लगी। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 13वां अध्याय संपूर्ण होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।